तैयारियां तो जोरों शोरों की चल रही हैं। ये कौन है? मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, पर दिखने में तो ये मेकअप वाली लग रही है। आ गई? चल अच्छा है, वो ऊपर जाना है, चल मेरे नाल चल। बहुते माँ का है, मेहंदी उन्हें लगानी चाहिए, पर ये सौम्या के कमरे में क्यों जा रही है? चल क्या रहा है, मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ओफो, दूसरों के मामले में मत पड़ो, गांव वाले आने वाले हैं, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो गरीब लगोगी और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चुप ही रहे। चंदा, चमेली, रोमा, रानी, अरे गुलाबो कहाँ गए सबके सब? कहाँ गए सब लोग? कोई नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा लगेगा ना कि आज पहली बार हम किसी पार्टी में मेहमान बन के जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो अब भी कह रही हूँ, वहाँ उस पार्टी में उस समाज के लोग भी आएंगे। वहाँ हमारी बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। जिसको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है ना, तो ना जाए। कोई जरूरत नहीं है उसे जाने की, वो यही रोक सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। चंदा, ये संभाल के अंदर रख। पार्टी में जाते वक्त ये साथ में लेके जाएंगे। ये एक प्रीतो जी के लिए है और एक अपनी सौम्या के लिए। जी दीदी। अरे जन्मदिन तो प्रीतो जी का है ना? सत श्री अकाल जी। मनिंदर पाजी, आओ जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आपकी शक्ल से तो लग नहीं रहा है आप खुश हैं, फिर भी खुशामद करनी पड़ रही है आपको। अब क्या बोले मनिंदर पाजी, आपको सब पता ही है। दी कहाँ है? शिकाल, आइए ना आप लोग, अंदर आइए। किन्नर यहाँ कैसे पहुंच गए? अब तो हद ही हो गई है, ये लोग समझते क्या है अपने आप को? जब देखो तो मुंह उठा के चले आते हैं। अभी बाबूजी को फोन करती हूँ मैं। वैसे हरक सिंह अपनी दुनिया में होगा, और जब तक यहाँ पहुंचेगा पार्टी खत्म हो चुकी होगी। पर चुगली किए बिना या साजिश किए बिना तेरा खाना हजम नहीं होगा। जा, जो करना है कर तू, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे मेहमानों से तमीज से पेश आना। आइए आप लोग। भाटिया साहब, सत श्री अकाल। आओ जी, आओ।
इंतजाम तो बहुत बढ़िया किया है, लेकिन हरक सिंह जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो पाजी जो है ना, वो बिजनेस के काम से ना बाहर गए जी, हैं? वो बहुत जरूरी काम था। कमाल है, कम से कम आज के दिन तो रहना चाहिए था ना। चलो परजाई जी को ही बुलवा दो, केक शेक तो कटवाओ। किन्नर पार्टियों में भी नेक मांगने आने लगे हैं। किसने बुलाया ही नहीं यहाँ? इन्हें मैंने बुलाया। आप सबकी तरह आज ये भी हमारे मेहमान हैं। क्या करवाएंगी परजाई जी? अब इन किन्नरों के साथ में पार्टी करनी पड़ेगी, यही रह गया है क्या? एक्चुअली आज की पार्टी पर इन लोगों का हक सबसे पहले। हद हो गई बहन जी, आपके खानदान का रिश्ता किन्नरों के साथ है तो आप रखो ना, हमें क्यों घसीट रहे हो बीच में? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें। हमें नहीं रहना इस पार्टी में। चलो जी, चलिए सब। चलो रुको, आप सभी को इस पार्टी में बुलाने का एक खास मकसद। मुझे आप सबसे कुछ कहना है, और जो बात मैं कहने वाली उसके लिए इन किन्नरों का यहाँ मौजूद रहना बहुत जरूरी है, इसलिए जरा सुन लीजिए। ये मेरी बीवी, मेरा दिल, मेरी जान, मेरी दोस्त, मेरे जीने का मकसद, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। ओए हरमन, ये तो बड़ी चंगी बात है। वैसे तेरी प्रेम कहानी के चर्चे तो हम सुनते रहते हैं। तू ये बता, आज स्पेशली क्या सुनाने के लिए बुलाया? मैंने आप लोगों को आपके सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया। आपका हमेशा ये सवाल रहा है कि हमारे खानदान का किन्नरों से क्या रिश्ता है। मैं गांव के पंडित को छोड़कर किन्नरों के पास ढोल सीखने क्यों गया? मेरी माँ किन्नरों के पास क्यों रह रही थी? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है। मेरी बीवी सौम्या एक किन्नर। तेरी वोटी, मेरा मतलब है आपकी पत्नी ने किन्नरों को दिल में इसलिए जगह दी है क्योंकि किन्नरों ने इसकी पति को ढोल बजाना सिखाया है। वो ढोली एक्सपर्ट हो गया, उन्हें खुशी हो गई, उसने दिल में जगह दे दी किन्नरों को। क्या हालत हुई? हरक सिंह की पत्नी का बर्थडे है, जन्मदिन है, इसका ये मतलब थोड़ी हुआ घर को पूरा किन्नर में मनाता है। ना ना ना, ये कोई बात थोड़ी हुई। हरक सिंह की बात बाद में, पहले मेरी बात सुनिए। अपने बाप की बात काटेगा तू? एक मिनट ठहर जा, मैंने बोलन दे। मेरी दरखास्त है ये कि गाल सुनो, बहनों को, माताओं को, भाभियों को सब एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, 10 मिनट का टाइम दे दो, मैं सारी गंदगी साफ कर देना है। 10 मिनट के बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वादा करना है, वापस आओगे ना जिले ते इन्नी धूम-धाम नाल पार्टी करांगे, पगड़े करांगे, एंजॉय करांगे फुल टू। है जी?
अरे लेकिन एक मिनट, हरमन की बात तो। अरे वो भी सुन लेंगे बहन, पहले किन्नरों को तो जाने दो। इनको देख के तो मेरा बहुत जी मचल रहा है। चलो जी चलो। लेकिन हाँ, क्या भी 10 मिनट में आते हैं, तब तक इन किन्नरों को बाहर निकाल देना। सिंह, ये सोचना भी मत कि हम चुप हो जाएंगे। हम सबको सच्चाई बताकर ही रहेंगे। आप इस तरह गांव वालों को बाहर निकाल दोगे तो आपको क्या लगता है हम चुप रहेंगे? हम उनके घर जाकर उन्हें सारा सच बता देंगे। न हमें आपका डर है और न समाज का, समझे? जरा दरवाजा से बंद करी। हाँ जी भेज। अपना मुंह सीला जहां दे पेपरां ते दस्तखत कर दे, ताकि मैं अपनी धर्म पत्नी को ये हार पहना सकूं। उसके जन्मदिन पर